हेलो दर्शकों, कैसे हो? हेलो दर्शकों, हेलो दर्शकों, कैसे हो? अब मैं लाइव आ चुका हूँ। हेलो दर्शकों, कैसे हो? अब मैं लाइव आ चुका हूँ। अब मैं लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है भाई, ये तो आपकी मर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। शुरू होता है शुरू होता है शेष बग। क्यों अरब बग खत्म हो गया? शुरू होता है सहस बग, जो धमपद का 8वां बग कहलाता है। और शेष बग की पहली गाथा धमपद की 100वीं गाथा है। शेष बग की पहली गाथा धमपद की 100वीं गाथा है। 100वीं गाथा है धमपद की, जो सीख हमें क्या देती है। 100वीं गाथा है धमपद की, जो सीख हमें क्या देती है। दिन रात धम्म का श्रवण करें, पर शांति नहीं मिल पाती है। धम्म का एक भी शब्द अगर धम्म का एक भी शब्द अगर मन में गहनता से बैठ जाए, गर मन में गहनता से बैठ जाए, और सही अर्थ को समझ लिया जिसने, उसको ही शांति मिल जाए। सही अर्थ को समझ लिया जिसने, उसको ही शांति मिल जाए। तो हेलो दर्शकों, मैं थोड़ा पद में चला गया था। आप लोग धम्मपद का पाठ सुन रहे हैं। बहुत दिन तक नहीं चल पाया है, लेकिन जब समय मिलेगा मैं धम्मपद की गाथाओं को पाठ करता रहूँगा। तो आज धम्मपद की 100वीं गाथा है, और अरहत बग समाप्त हो चुका है, जो 7वां बग था। अब 8वां बग जो है शुरू हुआ है, जिसका शेष बग है। अब शेष बग की 100वीं गाथा है धम्मपद की। शेष बग की तो पहली गाथा है, और शेष और धम्मपद की 100वीं गाथा है, जो हमने पद में समझा दिया। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को चित्त लगा कर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, माइंड लगाकर, दिमाग लगाकर सुनते रहिएगा। बस इसी में मुझे खुशी मिलती है। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी बात रखनी है। तो जो है, चलते हैं धम्मपद की 100वीं गाथा की तरफ। एवं में सुतंग एकंग शमयंग भगवा, सावथियंग विहरति चेत वने, अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में बिहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की यह वाक्या है, उस समय घटना है, उस समय का कहानी है कि एक जो राजा प्रसेनजित का, जिसको बोलते थे क्या, फांसी देने वाला, क्या बोलते हैं उसको, हमारे नाम तो ध्यान नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान लगाना और कमेंट में बताना, ठीक है। तो वो जो है, तो राजा के आदेशानुसार चोरों को सजा देता था। अब जो है, जैसे कि आज हमारे भारत के अंदर 60 साल में रिटायरमेंट हो जाते हैं, वैसे ही 60 साल में जो हो गया, वो रिटायर हो गया।
अब वो घर पे है और मन में ये सोचता रहता है कि क्या करूं, मैंने बहुत गलत काम किया, क्योंकि दुनिया को फांसी दी, दुनिया को सजाएं दी, दुनिया को कोड़े मारे हैं, चोरों को कोड़े मारे, अताहितों को कोड़े मारे हैं, तो मैंने गलत काम किया। उसके मन में ये विचार था। एक समय क्या हुआ कि उसने दाल भात बनाया, दाल चावल भात बोलते थे उस समय पे, अब दाल चावल बोल रहे, दाल चावल बनाया, बनाकर रख करके और जा करके तालाब में नहाने के लिए, नहाने के वापस आया तो जैसे उसने थाली में परोस के रखा, वैसे ही शास्त्रपुत्र जो से भगवान सम्यक संबुद्ध के परम शिष्य, दाहिना अंग, दाहिना हाथ जिसको बोलते थे सारिपुत्र को, वो वहां से चारिका करते हुए उसके दरवाजे से निकले हैं। तो उसने देखा तो उसने बहुत मन में सोचा, विचार किया कि मैंने बहुत ही पाप कर्म किए हैं, बहुत ही दुष्कर्म किए हैं, क्योंकि मैंने चोरों को सजा दी है, चोरों को फांसी दी है, मृत्युदंड दिया है। खुश, चलो मैं यही पुण्य काम कमा लेता हूँ कि एक अरहत बनते को मैं भोजन दान दे देता हूँ। तो उसने सारे पुत्र को वंदना की और नमन किया और जाकर के उनको भोजन के लिए आमंत्रण किया और जाकर ले जाकर के घर में उनको जो दाल भात अपने पकाया था उसने उनको परोसा और प्यार से, खुशी से, दिल से उनको खिलाया। खिलाने के पश्चात क्या होता है कि उन्होंने जो है भोजन करने के बाद पुण्यानुमोदन होगा, धर्म दर्शना होती, धर्म की बात सुनाई। तो उसने वो बात को सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चल रहा था कि मैंने पता नहीं कितनों को सजा दी, कितनों क्या किया, हमने बहुत पाप कर्म किए। तो जो अरहत होता है, जो वैरागी होता है, जो अरहत होता है, सच्चा अरहत होता है, वो दूसरे चित्त की बात चित्त से समझ लेता है। चित्त का मतलब है मन से, मन को कहते हैं चित्त भी, चित्त और शेषिक, ये बहुत बड़ी गहनता की बातें हैं। ये हर किसी समझना, जो विपස්සना करता होगा उसको समझ में आएगी। चित्त और शेषिक तो वो समझ लेते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम मन से फोन हो जाओ, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा, क्या हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा है जो तुम मन में विचार कर रहे हो। तुमने अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं किया, वो राजा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें करना पड़ा, नौकरी थी तो इसलिए करना पड़ा, लेकिन तुमने पाप नहीं किया, तो इस बात को निकाल दो दिमाग से। उसी समय अनित्य भावना के, जब उसने अपना दिमाग से निकाल दिया, अनित्य भावना उन्होंने जो है धर्म दर्शना दी। कौन सी? अनिच्चावत संखारा, छोटी सी गाथा है। अनिच्चावत संखारा उपादव धमनो उपजता निर्जन ते संगुप समशुको। संसार में जितने संस्कार हैं वो अनित्य है। अनिच्चावत संखारा उपादवन, जो इनको छोड़ के ऊपर निकल जाता है, उपजता निर्जन। ये संसार में जितने संस्कार हैं वो सब उत्पन्न होना, व्यय होना, पैदा होना, नष्ट होना, बनना और बिगड़ना, ये प्रकृति का नियम है। और जब ऐसा नियम है, हम भी बिगड़ेंगे, हम भी बनेंगे, तो हम गलत काम क्यों करें, दुष्ट कर्म क्यों करें, दुष्कर्म क्यों करें, ये सोच कर तो उसने इस बात को समझा, सुना और समझ लिया, और वो श्रोतापन्न हो गया है। जब श्रोतापन्न हो गया तो वो तो विदा लेके चले जाते हैं सारे पुत्र, और उनको विदाई करने के लिए जाता है। जब विदा करने के लिए जाता है तो रास्ते में जाकर उनको विदा करता है, प्रणाम करके वापस आता है, तो रास्ते में ही एक सांड उनको मिल जाता है, उनको टक्कर मारता है, वो मर जाते हैं। अब ये चर्चा चलती है भिक्षुओं के अंदर, कहाँ? जेतवनाराम में, श्रावस्ती के भगवान बुद्ध के समक्ष। जब भगवान बुद्ध समझ से चर्चा चलती है, भिक्षु कहते हैं कि ऐसा है, उसकी गति क्या हुई होगी, तो तथागत उसी समय एक गाथा बोलते हैं। कौन सी? सहेसमपि चेवाचा अनत्त पद संहिता एकं अत्थ पदंशयो यं सुत्वा उपसंपति।
सहस्रमपि चे वाचा अनर्थ पद संहिता एकं अर्थ पदं सेयो एवं श्रुत्वा उपसंपत्ति। कि जो मनुष्य, जो पुरुष, जो प्राणी, जो व्यक्ति व्यर्थ के पदों को पूरा धम्पद याद कर ले, पूरा त्रिपद याद कर ले, पूरा त्रिपद को सुन ले, नाना प्रकार की कथाओं सुनता रहे, हैं बहुत से कथावाचक हैं हमारे देश में, भरमार पड़ी, हमारे यूपी में तो भरमार पड़ी कथावाचकों। तो उनकी कथा सुनकर, वो कथा तो कहते हैं सत्य, लेकिन उनकी कथा को सुनने का, अगर पूरी कथा को सुन लिया, रट लिया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, ध्यान में नहीं रखा, चित्त में नहीं रखा, मन में नहीं रखा, माइंड में रखा, दिमाग में नहीं रखा, उस पर चले नहीं, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तथागत समय समुद्र कहा है कि एक पदं शिक्षा पदं मन चित्तंग शुद्धिकरण। अगर जिसने एक पद को सुनकर के और मन में चित्त में डाल करके शुद्धिकरण कर लिया, उस पर मन, उस पर विचार कर लिया, उसको समझ लिया, तो उसके लिए कल्याणकारी है। तथागत समझ कहा कि उसको जो है कहाँ, तामतिस देवलोक में जन्म मिलेगा, उसको तामतिस देवलोक में जन्म मिला है। किसको? जो दंड पिंडक था, जिसने जो चोरों सजा देता था, उसको, उसकी गति के बारे में पूछा तो कौन है? कि जरूरी नहीं है कि पूरा हम त्रिपिटक पढ़ लें या सुन लें या याद कर ले, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम एक पद, पद का मतलब एक पद, एक गाथा ही सुन करके और उसको अपने आचरण में ला लें, अपने संस्कारों में ला लें, अपने मन में रख लें, तो मन शांति पा जाता है, सुख पा जाता है, मुक्ति पा जाता है। वो ही मुक्ति पा सकता है, वही निर्वाण पा। इसी साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास हमेशा प्रशस्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।